हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो समय तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारा एग्जाम भी हमारे नजदीक आ रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके हैं, लेकिन जिनके भी एग्जाम आने हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। जब भी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इरिटेट होकर बंद कर देते हैं और टेंशन लेकर बैठ गए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज भी किया, सर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, क्या करें, कुछ भी नहीं तैयार है, ऐसा लग रहा है कि 50% भी तैयारी नहीं है। तो बच्चों, ये जो वक्त है ये अंतिम दौर, इसमें टेंशन लेना नहीं है। ये समय टेंशन लेने का, प्रेशर फील करने का, डिप्रेस्ड होने का नहीं है बच्चों, बल्कि ये समय है जो आपने साल भर पढ़ा है उन सबको समेटने का वक्त है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी के लिए। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप महज 7 दिन में ही हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी मेहनत ही होगी जो आपको ये पूरे 7 दिन में ही हिंदी की तैयारी करने में मदद करेगी। इस समय जितना ज्यादा हो सकता है आप दिन रात केवल फोकस करो अपने प्रैक्टिस पर, स्टडी पर। स्टडी का बच्चों, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये शॉर्टकट तरीका ना अपनाना छोड़ दो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में अब आपको केवल 7 दिन के अंदर किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। अगर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं भी हो पाई है तो इन महज 7 दिनों में बच्चों आप 90+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में टॉपिक जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो खुद आपको बताएंगे कि हाँ आपको इसमें इतने नंबर मिल रहे हैं, इसलिए हिंदी में उलझना तो है ही नहीं। और इसमें आपको आज हम बताने वाले हैं बच्चों कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पर ज्यादा समय नहीं देना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। क्योंकि हिंदी कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपके परसेंटेज को अच्छा बनाने में हिंदी का सबसे ज्यादा योगदान होता है और पहला ही पेपर आपका हिंदी का होता है और इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि बच्चों अब इस समय आपको किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में आपका जो होगा वो खंड का और खंड खा में डिवाइड होगा। हिंदी का क्वेश्चन पेपर बच्चों खंड का और खंड खा में डिवाइड होगा। तो खंड का के अंतर्गत अगर हम बात करें बच्चों तो खंड का में भी आपका ये 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, तो खंड का में भी 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और खंड खा में भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे और डेली आपका क्या रूटीन होगा वो हमें समझना है। तो आपका जो पहला खंड का के अंतर्गत पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हिंदी गद्य का इतिहास। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, कितने? 5। तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक के 1 नंबर मिलेगा और इस तरह से ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। और इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं ये पूरा आपका जो गद्य होता है ना, कि भाई आपके जो गद्य बुक में होते हैं जितने चैप्टर, उनसे संबंधित जो लेखक हैं उनकी रचनाएं, ठीक, और साथ ही साथ गद्य साहित्य के इतिहास में जो काल वगैरह होते हैं उनमें से। ठीक है, अब उसके बाद काव्य साहित्य का इतिहास में बात करें बच्चों तो इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब शुरुआत जो होती है यहां से सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इनमें तो आप चाहे जितना पढ़ लोगे बच्चों, ये क्वेश्चन ज्यादातर मतलब ऐसे होते हैं कि आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर उलझ सकते हैं, बाकी बच्चों हिंदी में आपके इसको अगर छोड़ दिया जाए ये 2 टॉपिक तो आप लास्ट तक एक भी टॉपिक आपको परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा हम बात करें बच्चों तो गद्य पर मतलब गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और ये जो 5 प्रश्न होंगे 5 को मतलब 5 प्रश्न के 2-2 नंबर, इस तरह से बच्चों आपके ये 10 नंबर में पूछा जाता है।
अब 10 नंबर में ये पूछा जाता है तो 10 नंबर वाला टॉपिक है तो इसको तो मिस करना है नहीं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, यानी आपको लिखकर भी तैयार करना है और जो याद करने वाली चीजें हैं उनको याद भी करना है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको हम ज्यादा नहीं आपको हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चैप्टर को बोलेंगे कि भाई आप इनको पढ़ लीजिए अगर नहीं भी पढ़ा है। ठीक, तो पहला चैप्टर अगर हम बात करें तो बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप ये पहला चैप्टर हो गया। और दूसरा हो गया बच्चों अशोक के फूल। आप केवल 2 चैप्टर देखिए, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, अशोक के फूल, क्योंकि अथवा में होगा बच्चों तो ये भी, हाँ तीसरा देखना चाहते हो तो और कोई एक देख सकते हो, भाषा और आधुनिकता जो होता है। ठीक, तीसरा चैप्टर ऑप्शनल आप देख सकते हो कि भाई तीसरा हम देख सकते हैं कि भाषा और आधुनिकता। ठीक, ये आप ऑप्शनल रख सकते हो, लेकिन आपको 100 में 100% बच्चों ये 2 चैप्टर तो तैयार करने ही होंगे। और इसमें तैयार करने का मतलब कि आपको रट्टा नहीं मारना है ना, तो क्वेश्चन उसमें देखना है, बस ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों जो ये गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं उनमें पता तो चल जाए ना कि कौन से चैप्टर का है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन होता है वो संदर्भ होता है, उसमें कहेगा कि भाई कवि का नाम और उसके बाद पाठ का नाम, तो कवि का नाम पाठ का नाम पता होना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों पद्यांश पर आधारित प्रश्न में अगर हम बात करें तो पद्यांश में ये भी आपका, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, ये भी बात जो 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 10 नंबर इसमें से भी। और इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको इस टाइम देखना है, तो पहला चैप्टर अगर हम बात करें बच्चों तो पवन दूतिका, पवन दूतिका हो गया। ठीक, और दूसरा चैप्टर हम बात करें तो बच्चों श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट है उससे पहले, कैकेयी का अनुताप। ठीक, कैकेयी का अनुताप। अब इसमें जितने महत्वपूर्ण पद्यांश है वो तो हम ऑलरेडी ही करवा चुके हैं, उनको हमने ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, पवन दूतिका में जितने इंपॉर्टेंट है और श्रद्धा मनु में कैकेयी का अनुताप, और एक कभी कभार पूछ लेता है बच्चों ऑप्शनल में आप गीत वाला, और गीत वाला जो गीत, इसमें गीत तो कई हैं लेकिन जो महादेवी वर्मा का गीत है वो चीज। ठीक, तो ये चीज अब इतना ज्यादा भाई ये डिफिकल्ट भी नहीं है, ये केवल 1 दिन का ही 2 दिन के ही चैप्टर हैं, 1-2 दिन में इनको निपटाकर एकदम से खत्म कर दीजिए। अब मत खींचिए कि भाई अब ही तो बहुत दिन बचे, भी तो 5 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन, नहीं बच्चों, अगर अब ये गलती कर गए तो समझिए पेपर पूरा खराब हो जाएगा। तो इस टाइप के कुछ, मतलब ये आपको टॉपिक तैयार करना है। अब उसके बाद हम बात करें बच्चों तो आ जाते हैं कि 5वें में, तो ये तो 4, अब देखिए 5वां, यही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा अपने को ध्यान में रखना होता है कुछ जरूरी बातें। वो जरूरी बातें क्या है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो 5वां क्वेश्चन होगा, ठीक 5वां क्वेश्चन होगा, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक तो लेखक का साहित्यिक परिचय, दूसरा बच्चों कवि का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, और सबसे जरूरी चीज बच्चों जो अब हम बता रहे हैं आपको वो ये है अधिकतम शब्द सीमा 80। बस आपको 80 शब्दों में निपटाना होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, अगर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपका पेपर मैं 100% गारंटी लेता हूं छूट जाएगा। नहीं, ये चीज नोटिस कर लेना, अगर आपका पेपर भाई आपको लगता है कि आपको शौक है कि मुझे मेरा पेपर बर्बाद करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बोलते हैं सर आप तो एकदम गलत बता रहे हो, ये इतना नंबर लिखेंगे, इतने शब्दों में लिखेंगे, नंबर मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। हिंदी इतना ज्यादा लिखना होता है कि पूरा का पूरा अच्छे से लिखोगे, चाहे जितना स्पीड भी देखोगे, तब भी लास्ट में ये सिचुएशन आ जाती है कि 1-2 क्वेश्चन छूटने की नौबत आ जाती है। इसलिए ये गलती आपको नहीं करना है। आप 100, 150, 300 शब्द में तैयार किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन लिखना कितने में है, तो आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, 80, 85 कर दीजिए, 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, बट उससे ज्यादा नहीं करना है। तो 80 शब्दों में लिखना है। ठीक, 3 टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो आपको 80 शब्दों में ही लिखने होते हैं। जैसे पहला तो हो गया आपका लेखक या कवि का,
साहित्यिक परिचय, ये दोनों देख सकते हैं 80 शब्द में। इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हैं भाई, पहला अगर लेखक में बात करें तो लेखक में आपके जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया, ठीक। लेखक में अगर हम बात करें तो आपका हो गया भाई वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए, ठीक। और उसके बाद दूसरा बच्चों अगर हम देख लें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद, ठीक, द्विवेदी जी हैं। अब उसके बाद भाई तीसरा, देखिए ये तीसरा ऑप्शनल है, आप इन दो को तैयार कर लीजिए अच्छे से, और तैयार कर भी लिया होगा भी, ये हमें पता है। बाकी तीसरा अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर आ जाता है भाई एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, या जी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक, इनका। तो ये चीज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल हम बता रहे हैं, बाकी आप दो को देखना है। अब यहां से आपके भी क्वेश्चन पेपर में 3 दिया रहेगा भाई, 3 में 1 तो कर ही सकता है हर एक बच्चा, क्योंकि ये इतने आसान होते हैं। ये तो अपने को पता है ना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पता होता नहीं है, लेकिन हिंदी में तो 100% पता है कि यही आना है। तो इसलिए हम ये गलती ना करें, आज ही क्यों ना, नहीं भी तैयार है आज ही तैयार कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस हैं इन पर, कोई भी टॉपिक सर्च करोगे आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों दूसरे कवि में आ जाएं तो कवि में आपको भाई किनके तैयार करना है, तो यहां पर आपको तैयार करना है मैथिली शरण गुप्त, ठीक, आप मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरा जैसे आप तो भाई जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक, जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद। तीसरा अगर ऑप्शनल के तौर पर हम बोल रहे हैं कि भाई तीसरा देखना है तो महादेवी वर्मा जी का देख लीजिए, ठीक है। ये चीज ऑप्शनल में, ये सब ऑप्शनल में आपके हैं कि ये ऑप्शन के तौर पर देख लीजिए, नहीं तो भाई 2 देख लीजिए, फिक्स हो जाता है ना। हमने बोला है कि बच्चों ये फिक्स वाले टॉपिक हैं, 3 देंगे, 3 में तो एक हर एक स्टूडेंट कर ही सकता है, तो ये चीज हो जाता। अब कहानी का सारांश और उद्देश्य, ठीक, ये दोनों टॉपिक बच्चों हम बात करें तो ये भी 5 नंबर का होता है, ये भी 5 नंबर का, तो ये 5-5 नंबर के टॉपिक होते हैं। अब जो होता है इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इस वाले में भी आपको ध्यान देना है कहानी का सारांश एवं उद्देश्य। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। आप कहानी का सारांश लिखेंगे तो कितना भी कम लिखेंगे, 150-200 शब्द या 250 शब्द तक जाएगा। इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप उद्देश्य लिखिए। अभी बच्चों 1-2 दिन पहले ही उद्देश्य पर हमने वीडियो बनाया है 2 कहानी के, तो इनमें आपको देखना है भाई, एक तो आप पंचलाइट देख लीजिए, और ये सब रटने वाली चीजें थोड़ी ना है भाई, ये कहानी है, एक बार सुनेंगे तैयार हो जाता है। पंचलाइट में क्या है, बहादुर में क्या है, तो इसको तो भाई हर एक स्टूडेंट जानता हो। तो इन 2 कहानियों के हम कहेंगे बच्चों आप उद्देश्य ही तैयार करिए। उद्देश्य इतना आसान है कि एक बार देख गए, उसको नहीं भी देखा है जाकर देख लीजिए। बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हमने बहुत सिंपल तरीके से बताया, और आपको 80 शब्दों में ही समेटना है, क्योंकि ये वक्त अब नहीं है कि आप पूरा रामायण या फिर गाथा लिखिए। एक क्वेश्चन नहीं होगा, वहां तो बहुत सारे क्वेश्चन करने। अब निबंध वाला तो खुद इतना लंबा चौड़ा है, 2-2 भैया लेखक और कवि के जीवन परिचय लिखना है, कहानी का सारांश लिखना है, ये खंड काव्य का कथा वस्तु लिखना है, तो ये तो बड़े बड़े वाले टॉपिक ऐसे हो गए। उसके बाद पत्र लिखना है, रस छंद अलंकार, तो सोचिए जरा बच्चों। इसीलिए ये बोर्ड पहले से ही आपको बोल देता है कि भाई ये जो आपका लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय है, साथ ही उसके बाद ये कहानी है, और उसके बाद खंड काव्य है, इनको आप केवल 80 शब्दों में ही समेटना, ठीक। तो ये भी आपको खंड काव्य भी 80 शब्दों में लिखना है, और ये टॉपिक भी बच्चों 5 नंबर का आएगा कहानी वाला, और ये टॉपिक भी 5 नंबर। अब हालांकि भाई जो खंड काव्य होते हैं इसमें भी कथा वस्तु या एवं प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखना होता है। अब ये भी अलग अलग होते हैं भाई, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड होते हैं भाई, किसी जिले में कुछ चलता है, किसी और जिले में तो कुछ चलता है, तो ये अलग अलग हैं। जितने भी हैं भाई आपको तो पता ही होगा कि आप जहां से हैं वहां पर क्या चलता है, ठीक। तो उनमें करना क्या है, कथा वस्तु देख लीजिए अच्छे से, यानी जितने भी
आपका होता नहीं कि प्रथम चरण, दूसरा चरण, ऐसे ऐसे करके आपके ठीक दिए रहते हैं। तो उसमें वो देख लीजिए, और उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण जरूर देखना है। वो 5 नंबर का आपको सबसे आसान लगता है। जैसे आपका होता है ना कि आलोक वृत्त में है तो महात्मा गांधी जी का चित्र लिख देना, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। अब उसके बाद बात करें, ये आपका खंड का समाप्त हो जाता है। अब खंड खा आता है बच्चों, आपका आ जाता है खंड खा। खंड खा भी पूरे 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। और खंड खा में आपको अगर हम बताएं बच्चों, तो खंड खा में कौन कौन से टॉपिक देखना होगा आपको, तो खंड खा में पहला जो होगा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये आपका 7 नंबर का टॉपिक आएगा, 7 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें भी कई चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर हैं, लेकिन पढ़ना कौन कौन सा है तो यूं समझिए। पहला तो आप देख लीजिए बच्चों, जातक कथा। ठीक, जातक कथा, एक तो जातक कथा हो गया। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें तो एक तो संस्कृत भाषाया महत्वम हो गया। ठीक, संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक, महत्वम, ये समझिए, संस्कृत भाषाया महत्वम। और उसके बाद तीसरा जो हो जाता है, तीसरा है महामना मालवीय, महामना मालवीय। ठीक, ये इतने तो हर हाल में तैयार करने होंगे, और ऑप्शनल आपके बहुत सारे हैं, लेकिन हम भाई आपको बोलेंगे केवल आप इन तीनों को ही देखिए। ठीक, इन तीनों के बारे में ही देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में ये सब जो अथवा में आते हैं। अब अथवा में आएगा भाई, हो सकता है भाई पहले या दूसरे का आ जाए, या दूसरे तीसरे का आ जाए, या फिर तीसरे पहले का आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से ये सेट रहते हैं भाई। एक जरूर इन दो मतलब 3 चैप्टर में तो 100 में 100% है, एक होगा ही। उसके बाद बच्चों संस्कृत पद्य का संदर्भ, यानी एक आपका श्लोक होगा, और ये श्लोक भी आपका पूरे 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, श्लोक भी 7 नंबर। और श्लोक में होता क्या है, तो भाई श्लोक में आपका कौन चैप्टर, कुछ भी मत देखिए, केवल एक चैप्टर देखिए आपका सुभाषित रत्नानी। कौन सा बच्चों, सुभाषित रत्नानी। तो सुभाषित रत्नानी अकेले देख लीजिए और कुछ मत देखिए, केवल यही चैप्टर। अगर नहीं भी पता है इसमें जो श्लोक है उनका, तो सुभाषित रत्नानी मोनू सर, इतना सर्च कर लीजिएगा। पूरे के पूरे जितने आपके श्लोक हैं हमने सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। और लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ भाई ये 2-2 नंबर के होते हैं। अब इनमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो चाहे जहां से आए कर ही लोगे, क्योंकि 3 से 4 दिया रहता है, एक करना होता है। किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा 2 नंबर। फिर अपठित गद्यांश या पद्यांश, इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों। 5 नंबर का होता है, और ऑलरेडी हमने कम से कम 5 या 6 अपठित गद्यांश करवा दिए होंगे। तो अपठित गद्यांश में होता क्या है भाई, आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, और उन तीनों को मिलाकर के 5 नंबर होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का। तो ऐसे होगा अपठित गद्यांश। तो ये 5 नंबर का। ठीक है, पहले इसके स्थान पर संधि विच्छेद और विभक्ति वचन पूछे जाते थे। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद हम बात करें बच्चों तो व्याकरण में, तो व्याकरण के अंतर्गत ये जो आपका व्याकरण होगा, व्याकरण में आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर होगा, ये 2 नंबर का। अनेकार्थी शब्द हो गया, ये भी 2 नंबर का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का आएगा। और वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये भी 2। तो ये व्याकरण वाला, इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ना। इसमें जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे होता नहीं कपट कपाट, ऐसे देगा, अनल अनिल, तो ये सब होता है ना, जैसे जलद जलज। ठीक, तो ऐसे पयोध पयोधि, ऐसे करके दिया रहता है, तो उसका आपको मतलब दोनों का अंतर, सूक्ष्म अंतर होता है, वो बताना होता है। अनेकार्थी का मतलब जो होता है आपका पर्यायवाची। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे भाई जिसे जीता ना जा सके, जहां तक पहुंचा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, ये चीज। और त्रुटि मार्जन मतलब छोटी सी गलती होती है, जैसे आज यहां अनेकों लोगों ने क्या है, मतलब जैसे आज यहां अनेकों लोगों ने सभा को सजाया, अनेकों हो गया, तो इसमें थोड़ा बहुत गलती है। जैसे भाई कहेगा कि जैसे गर्म गाय का दूध लाइए, ठीक, तो ऐसे कह देगा। तो मतलब इसमें आगे पीछे करके इसमें लिंग विभक्ति वचन कारक के आधार पर गलतियां छोटी मोटी रहती हैं, ये चीज। और ये 100 में 100% वाले टॉपिक होते हैं, इनमें कोई आपको रोक ही नहीं सकता भाई, सबको पूरे नंबर मिलते हैं ये टॉपिक में।
अब उसके बाद जो पांचवा टॉपिक होगा खंड खा के अंदर, वो काव्य सौंदर्य होगा। काव्य के सौंदर्य के तत्व में आपका रस आएगा बच्चों, छंद आएगा, अलंकार, और ये दो दो नंबर वाले टॉपिक होते हैं। और रस, छंद, अलंकार जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लेना। हमने ऑलरेडी इस पर एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाई है और अब तक लगभग उसे भाई लगभग 6 लाख बच्चों ने, ठीक 6 लाख बच्चों ने उसको देख लिया है, या 6 लाख से ज्यादा ही होंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा रस, छंद, अलंकार। क्योंकि अब कितना वक्त लोगे, अगर आप सोचते हो कि चलो बाद में तैयार कर लेंगे, तो अब समय कहां है जो बाद में तैयार करोगे। इसलिए बच्चों 2 से 4 दिन रात दिन एक करना पड़े, भले डेली 4-4 घंटे हमें केवल हिंदी पर देखना पड़े, तो जोर दीजिए, खत्म कर दीजिए पूरा। क्योंकि अगर इसमें 100 में आपके 90 प्लस आ गए ना, तब उसके बाद हर एक पेपर अच्छा जाएगा। अगर पहला पेपर ही थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आप टेंशन अलग से लेकर बैठ जाओगे और पेपर भी आपका क्या है उस तरीके से नहीं जाएगा। क्योंकि मानसिकता बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक। अगर पहला ही पेपर आपका खराब हो, कहते हैं ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई पहले अटेम्प्ट में आपका हिंदी का अच्छा निकल गया तो दूसरा पेपर भी बढ़िया जा सकता है, ठीक। अगर आप सोचते हो कि भाई हमारा इधर उधर हो गया, तो आपका मन ही नहीं लगेगा ना, आप दूसरे के लिए उस तरीके से तैयार ही नहीं रहोगे, क्योंकि यार हिंदी एकदम घटिया हो गया, खराब हो गया, अब हम क्या करें, मन ही नहीं लग रहा है, तो ये काम ना करना पड़े, इसलिए निपटा दो पूरा अभी से। अब उसके बाद छठवा आएगा, छठा है पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों ये आपका 6 नंबर का आएगा, ठीक। 6 नंबर में इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जैसे पहला आएगा बच्चों नियुक्ति पत्र। 3 पत्र है नियुक्ति पत्र, जैसे आपको प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति है, जैसे उसके बाद लिपिक पद हेतु मतलब पत्र, जैसे लिपिक पद हेतु क्या है आपको पत्र लिखना है। और दूसरा होता है बच्चों, इसमें दूसरा होता है ऋण प्राप्ति। ऋण प्राप्ति के लिए, यानी बैंक से आपको क्या है कर्जा चाहिए ऋण प्राप्ति के लिए। और तीसरा आपका जैसे इसमें होता है कि भाई नगर की सफाई, ठीक, नगर या मोहल्ले की सफाई, तो नगर की सफाई हेतु। ये 3 ही पत्र आपके टॉपिक में है, आपके बुक में है। और भाई इन तीनों को तो तैयार करना बड़ा आसान है, ठीक। तीनों को हमने करवाया है। भाई कोई व्यवसाय करना है तो बैंक से कर्जा चाहिए, और उसके बाद नगर या मोहल्ले की साफ सफाई के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक नियुक्ति पत्र। अब उसके बाद ये जो होता है लास्ट आपका होगा 7वां, वो होगा निबंध। और निबंध पूरे 9 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। यानी खंड का में भी आपके 7 क्वेश्चन होंगे, खंड खा में भी 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक। अब निबंध में तो भाई बहुत सारे टॉपिक बताए हैं, इसमें अब हम बताने की जरूरत है नहीं बार बार। निबंध में जैसे कि आपको हमने बताया कि किसान की स्थिति हो गया, उसके बाद महंगाई हो गया, ठीक, आपका जैसे बेरोजगारी होता है, आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है, ठीक। तो ये जैसे, और जीवन में भाई अनुशासन, जैसे होता है ना कि युवा में अनुशासन का महत्व, अनुशासन का, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। और हिंदी में ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा भाई इंग्लिश है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें आर्टिकल वगैरह, लेकिन हिंदी में क्या, हिंदी में 1 बार 2 बार ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आप बना बना कर भी लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट होगा पूरे 100 नंबरों में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि पढ़ना क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है। महज 7 दिनों में हिंदी को पूरा समेट देना है। अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे बच्चों तो पेपर खराब हो जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि हमारे प्यारे रसगुल्लों का पेपर खराब हो। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।